नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वर्षा आप सभी को स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मेरी इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के चैनल पे वेलकम करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे बाजरे के यानी पर्ल मिलेट के बारे आयुर्वेदिक डिटेल्स शेयर करूँगी। तो आज हम जान लेते हैं कि क्या जिसके नाम में ही पर्ल है वो हमें मोतियों सा फ़ायदा देगा या नहीं। हमने देखा कि बाजरा हृदय के स्वास्थ्य, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, हेयर प्रॉब्लम, ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कई व्याधियों में लाभदायक है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में सोचते हैं तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक का भी समृद्ध स्रोत यानी ऑल इन वन सॉल्यूशन है बाजरा। लेकिन आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जाने बगैर नॉलेज अधूरा है। आगे जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में तृणधान्य या क्षुद्र धान्य या कुधान्य के नाम से जाना जाने वाला बाजरा टेस्ट में मीठा और कसैला होता है, जिसके नाम में ही बस पर्ल है। यह एक ऐसा मिलेट है जिसकी तासीर गर्म होती है, ना कि मोतियों जैसी शीत। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बाजरा गर्म है यानी हॉट पोटेंसी का है। यह हमने हमेशा ध्यान में रखना है। नाम में पर्ल है लेकिन यह बिल्कुल इकोनॉमिकल यानी कम दामों में मिलता है, फिर भी बेहद न्यूट्रिशनल है और ग्लूटेन फ्री भी। बाजरा कफदोष शामक है और हॉट पोटेंसी की वजह से पित्त दोष को बढ़ाता है। हॉट है इस वजह से वात को शांत करता है, लेकिन साथ में घी खाना यानी गाय का घी खाना ज़रूरी है, वरना रूखेपन की वजह से वात दोष को बढ़ाता भी है। फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण ओबेसिटी यानी मोटापा होता है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम इत्यादि। और हम वज़न कम करने की कोशिशों में हमारा वज़न तो जितना चाहिए उतना कम होता नहीं, उल्टा खून की कमी की परेशानी हमें झेलनी पड़ जाती है। और ऐसा भी होता है कि खून बढ़ाने के चक्कर में हमारा वज़न ही बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो हमारा खून भी बढ़ाए और वज़न भी कम करे, वज़न कंट्रोल करे, और वो सॉल्यूशन है बाजरा, है ना, 2 in 1 सॉल्यूशन। बीइंग आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, आजकल हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं। पीसीओडी यानी पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। पीसीओडी और ओबेसिटी मानो एक दूसरे के पक्के फ्रेंड्स हैं, एज दे गो हैंड्स इन हैंड। तो अगर आप पीसीओडी से परेशान हो तो आपके मेंसेस यानी मासिक पीरियड्स या मासिक धर्म इरेगुलर है और आपको मेंसेस में बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है और आप वज़न भी कम करना चाहते हो, तो बाजरा आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। बस हमेशा ध्यान रखें कि बाजरा हॉट पोटेंसी का है, तो अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ दिनों के लिए बाजरा नहीं खाए। बाजरा वुमेन हेल्थ के लिए अच्छा पर्याय है। इसका स्त्रियों के स्वास्थ्य पर अलग अलग अवस्थाओं में परिणाम देखा जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में बढ़ते गर्भ के पोषण के लिए माँ का आहार उचित होना आवश्यक है, यह हम जानते हैं। इसलिए हम डॉक्टर्स आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन्स ये बेसिक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हो बच्चे का विकास भी अच्छा हो और माँ का भी कुछ डेफिशिएंसी माँ को भी ना हो, तो बाजरा खाना लाभदायक है। ध्यान रहे कि आपको पहले से ही बाजरा खाने की आदत हो और आप वो टॉलरेट कर पाते हो। और एक बात, आपको पित्त की शिकायत ना हो। अगर गर्म तासीर का है बाजरा, इस वजह से पहले तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे ना खाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी पेशेंट्स को नौशिया, वोमिटिंग यानी मिचली या उल्टी की शिकायतें रहती है, हाइपर एसिडिटी की शिकायतें रहती है और वो बढ़ सकती है। इसलिए बाजरा पहले 3 महीने में नहीं खाए तो अच्छा रहेगा। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँओं के लिए बाजरा हेल्दी डाइट माना जाता है। यह दूध बढ़ाने में काम आता है और गर्म तासीर की वजह से
जो डिलीवरी के टाइम पे जो वात प्रकोप होता है उसे शांत करने के लिए यानी वात शमन करने के लिए भी बाजरा अच्छा माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि नेचुरली बाजरा ड्राई या सूखे गुणों का होता है, तो प्रमाण में ही खाएं और पानी का पर्याप्त सेवन करना ज़रूरी है। और रूखेपन को अगर आपको कम करना है तो गाय के घी के साथ ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने पिछले वीडियो में जाना कि बाजरा फाइबर रिच डाइट होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को घटाता है और एक हेल्दी डाइट के रूप में काम आता है। पेरीमेनोपॉजल वीमेंस में या पोस्ट मेनोपॉजल वीमेंस में बाजरा कैल्शियम का स्रोत होने के कारण हड्डियों को ताकत देता है। बाजरे में लिनोलेनिक एसिड नाम का इसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी संधिवात के लिए यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस संधिगतवात के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको डिप्रेशन की शिकायतें हैं उन्होंने भी बाजरे का सेवन करना उचित है। या हृदय विकार या स्ट्रोक में भी बाजरा अच्छा काम देता है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें बाजरा खाना हितकर है, यानी बाजरा खाने के इंडिकेशंस हमें पता होने चाहिए। तो कुछ बातें बाजरे का सेवन करते वक्त हमेशा ध्यान रखें। बाजरा गर्म तासीर का है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जो लोग कफदोष से पीड़ित है यानी कफ के विकारों से पीड़ित है वो ही बाजरे का सेवन करे। जिनकी ओरिजिनल प्रकृति कफ प्रधान है वो सेवन करे। बचपन का काल यानी बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज को आयुर्वेद में कफ प्रधान माना जाता है। तो बच्चे जिनको कफ, कोल्ड या ब्रोंकियल अस्थमा की बार बार शिकायतें रहती है उनके लिए बाजरा लाभदायक है, वरदान माना जाता है। जिस एरिया में ये फसल ज़्यादा होती है उनको ये साथ में होता है, तो उन्होंने बाजरा खाना अच्छा है। और एक चीज़, ठंडी का मौसम अभी शुरू होने वाला है तो ठंडी के मौसम में इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब बाजरा बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। बाजरा खाना बिल्कुल मना है। अगर आप गर्म प्रकृति के हो यानी पित्त प्रधान प्रकृति के हो तो आपने बाजरा नहीं खाना है। गर्मी के मौसम में, समर सीजन में बाजरा नहीं खाना है। आपको एसिडिटी की बीमारी है, उल्टी, जी मचलना, हाथ पैर या पूरे बदन में जलन होना, आंखें गर्म होना, पेट में जलन महसूस होना, अगर आपको बार बार मुंह में छाले आने की शिकायतें हैं तो आप बाजरा नहीं खाएं। अगर आप शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया या स्किन रैश से परेशान हो तो आप बाजरे का सेवन ना करें। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी मलावरोध है, इसकी शिकायत है तो आप बाजरे का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको भी बाजरे की एलर्जी है वो कभी बाजरे की कोई भी चीज़ ना खाए। अगर आप बवासीर यानी पाइल्स फिशर से परेशान हो, बीमार हो तो आप बिल्कुल बाजरे का सेवन ना करें। जिनको रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, जिनको कृमियों की शिकायत है यानी वर्म्स की शिकायत है, जो हमेशा पेट दर्द से परेशान हैं, जिन्हें पथरी की यानी यूरिनरी कैलकुलस की शिकायत है वो बाजरे का सेवन ना करें। जिनको मूत्रकृच्छ्रता यानी पेनफुल यूरिनेशन की शिकायत है तो वो बाजरा ना खाए। जिनको रक्त दोष है वो ना खाए। बार बार जिनको प्यास लगती है, शरीर में खुजली होती है, जिनको बुखार है उन्होंने बाजरा नहीं खाना चाहिए। उन्हें बाजरा खाना बिल्कुल मना है। आप जानना चाहते होंगे कि रोज़ खाए या कभी कभी खाए। अगर आपका बचपन से ही बाजरा मुख्य आहार द्रव्य है तो आप ज़रूर खा सकते हो, लेकिन आप अभी स्टार्ट करने वाले हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और ऊपर बताए गए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर आपको नहीं है तो आप रोज़ खा सकते हो। जो लोग अभी से शुरू करने वाले हैं उन्होंने खुद देखना है कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं या कोई टेम्पररी कंप्लेंट्स परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या, उस हिसाब से डिसीजन आप ले सकते हो। एंड ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन हु इज़ वेल नोन अबाउट योर हेल्थ कंडीशंस। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बाजरा आप खा रहे हो तो बरतनी ज़रूरी है। बाजरा खाने में प्रयोग करते समय अगर आप दूध या
दूध यहाँ पे गाय का दूध और घी भी गाय का ही मैं बोल रही हूँ। तो दूध या घी के साथ सेवन करोगे तो उसकी नेचुरल ड्राइनेस यानी बाजरे की जो नेचुरल ड्राइनेस है यानी सूखेपन या रूखेपन से होने वाली तकलीफ़ों से आप बच पाओगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से होने वाला कॉम्प्लिकेशन पाइल्स यानी बवासीर। अगर इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो थोड़े दिनों के लिए आप बाजरे का इस्तेमाल रोक दें या आप पानी का सेवन बढ़ा दें। और एक बार मैं बोलती हूँ, बाजरे के साथ गाय के घी का सेवन बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप दूध के साथ बाजरा खाने वाले हो यानी रोटी और दूध, तो ये स्वाद में बहुत मीठा होता है, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी बनाते समय नमक का इस्तेमाल ना करें, वरना दूध और नमक एक साथ सेवन से त्वचा विकार हो सकते हैं। अगर आपकी त्वचा रूखी सूखी बेजान है तो घी के सिवा बाजरे का सेवन बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल वर्ज्य है, क्योंकि बाजरे में नेचुरल रूखापन यानी ड्राइनेस है। आप जानना चाहते होंगे कि कितनी मात्रा में खाना है, तो मिनिमम 30 ग्राम्स पर डे आपको बाजरे का सेवन करना चाहिए। और अगर आप हमेशा से ही खा रहे हो, पचाते भी हो, आपका डाइजेशन अच्छा है, आप हज़म कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 रोटी आप खा सकते हो। और दलिया और खिचड़ी के रूप में आप ले रहे हो तो 1 से 2 कटोरी भी ले सकते हो। ध्यान रहे, बाजरा पचाने में हेवी है और बाजरा स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है वो ही बाजरे का नित्य सेवन करें। वैसे ठंडी के मौसम में भूख भी ज़्यादा लगती है और पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, और बाजरा गर्म तासीर का भी होने के कारण ठंड के मौसम में खाना अच्छा माना जाता है। तो कैसे खाना पसंद करोगे आप? बाजरे की रोटी अगर आप बना सकते हो तो ही ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप बाजरे की खिचड़ी खा सकते हो, दलिया बना सकते हो। बच्चे या बुजुर्गों के लिए बाजरे की सूजी भी अच्छी रहेगी। आजकल बाजरे की इडली डोसा भी बनाते हैं। हम बचपन में बहुत घी और गुड़ डाल के बाजरे के लड्डू खाया करते थे, और बाजरे की टिक्की भी बना सकते हैं लोग। इस तरह अलग अलग रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए आपके अपने स्वास्थ्य के लिए और आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक विश यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, स्टे सेफ, धन्यवाद, थैंक यू।